स्टूडेंट्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा हब। हब भी क्या होता है? नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसमें हम नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। हम नेटवर्किंग के लिए इसको यूज करते हैं। नेटवर्किंग के लिए भी कैसे है कि एक जगह से कोई एक डेटा, एक पीसी से एक डेटा किसी दूसरे पीसी के अंदर हमें ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम हब्स का यूज करते हैं। नेटवर्क डिवाइस होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हब के बारे में। हब इज अ नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस। हब क्या होता है? हब एक नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस होता है। नेटवर्क में तो हमें पता है कि नेटवर्क क्या होता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम्स को, मैनी कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। बट नेटवर्क की इंटरनेट से जो कनेक्टिविटी होगी, किसी डिवाइस की कनेक्टिविटी होगी, उसे हम बोलेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस। यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने डिवाइस में इंटरनेट ला सकते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वो होता है हब। दैट अलो नेटवर्क नोड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जिससे इसके अंदर जो पोर्ट्स होते हैं ये उसको अलो करते हैं अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम को, कि वो क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरे नेटवर्क के ऊपर। यानी एक नेटवर्क में जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं ये उनको अलो करता है कि आपस में वो बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं और डेटा को भी शेयर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर द डिवाइस इन अ नेटवर्क। ये क्या करता है? हमें एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट प्रोवाइड करता है हर एक डिवाइस के लिए जो भी उस नेटवर्क पे कनेक्ट होगा। सपोज करो कि हम अपने पीसी को, जैसे हमारे पास 5 पीसीज है, हम उस 5 पीसीज को नेटवर्क पे कनेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके अंदर इंटरनेट आ जाए। क्या आ जाए? उसके अंदर इंटरनेट आ जाए। अब इंटरनेट आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा हब डिवाइस है उसको कनेक्ट करेंगे अपने पीसीज के साथ। जब अपने पीसीज को कनेक्ट करेंगे अपने हब डिवाइस के साथ, है ना। कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ गाइडेड मीडिया का हमें यूज करना पड़ेगा। गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है, बट जब हम हब्स की बात करते हैं ना, उस टाइम पे हम गाइडेड मीडिया की ही बात करते हैं। गाइडेड मीडिया कौन सी होती है? जिसके अंदर हम वायर्स का यूज करते हैं। वायर्स कौन सी होती है वो हमें पता था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। वही चीज, जब हम हब को अपने डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? हब क्या होता है? एक बॉक्स टाइप होता है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, स्विचेस हम बोल सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं। उनके अंदर हम वायर को अटैच करते हैं, ठीक है। कौन सी वायर यूज होती है, कहाँ पे होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक जनरली देखो कि यहाँ पर क्या होंगे, फ्रंट पे होल्स होंगे, उन होल्स के अंदर में वायर को अटैच करना है। वायर का जो एक एंड होगा वो हमारे हब के अंदर कनेक्टेड होगा, जो स्विच है, पॉइंट है उसमें, और दूसरा कहाँ कनेक्ट होगा? सीपीयू में। जो हमारा डिस्प्ले डिवाइस होता है, डेस्कटॉप होता है, उसके सीपीयू में कनेक्ट होगा। क्योंकि सीपीयू में ही हमने पढ़ा था ना, एनआईसी कार्ड और पीसी कार्ड्स होते हैं जो नेटवर्क को चलाने में मदद करते हैं। तो कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा हमें? सीपीयू के साथ। इतना समझ में आया? देन वो कह रहे हैं कि हब इज कॉल्ड, सो हब इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइजिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हब होता है, हब का यूज आपको पता है कहाँ होता है? आपने सबसे फर्स्ट टोपोलॉजी डिस्कस की थी, स्टार टोपोलॉजी। उस स्टार टोपोलॉजी में आपने देखा होगा यहाँ पर एक सेंट्रल हब था ना। वो सेंट्रल हब जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जा रहा था? ताकि जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड है उसके साथ, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड है हब के साथ, उन सब का डेटा वो अपने पास रखे, सेफ रखे, डेटा ट्रांसफर कर सके, नेटवर्क का यूज कर सके। ये था इसका मेन पर्पस। सेंट्रल हब क्यों बोला गया उसे? क्योंकि वो सबके सेंटर में है और सबका डेटा स्टोर करता है, किसी एक का डेटा स्टोर नहीं करता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको सेंट्रल कंसेंटिंग पॉइंट भी बोला गया है फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। इट प्रोवाइड अ सेंट्रल डेटा पॉइंट। ये आपको एक सेंट्रल डेटा पॉइंट प्रोवाइड करता है। जितने भी नंबर ऑफ इसके साथ पीसेस कनेक्ट होंगे से उन सबसे डेटा लेकर सेंट्रल में अपने पास सर्वर की तरह रख लेगा, ठीक है, फॉर द नेटवर्क केबलिंग। ओनली द कोएक्सियल केबल इथरनेट डू नॉट यूज हब एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ जो कोएक्सियल केबल होती है उसका इथरनेट पार्ट वो यूज नहीं होता हब के अंदर। वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं ना, तो वायर्स में जो कोएक्सियल केबल होती है वो यहाँ पर यूज नहीं की जाती। आप ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल यूज नहीं की जाएगी। इथरनेट डज नॉट यूज द हब्स एट ऑल, ठीक। मोस्ट ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ज्यादातर जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो हब का ही यूज करते हैं इंटरनली कनेक्ट करने के लिए अपने पीसीज को। जैसे बिल्डिंग्स हैं, अगर ज्यादा फ्लोर नहीं है बिल्डिंग में, सिर्फ एक सिंगल फ्लोर भी है, जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे सिंगल फ्लोर है, तो वहां पर हम हब्स का यूज कर लेते हैं जहां पर लोकल एरिया में यूज किया गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क, लैन में ही इसका यूज किया जाता है, यूज हब टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए।
एंड अदर डिवाइसेस, और बाकी सब डिवाइसेस के साथ। अ हब originates the cable and relay the signal to the other media segments। ये क्या करता है, हब केबल्स के थ्रू ओरिजिनल होता है और सिग्नल्स जो है इसके अंदर से ट्रांसमिट कर देता है। अब वायर अटैच होगी, अब वायर का कुछ ना कुछ काम तो होगा, डेटा ट्रांसफर करेगी, सिग्नल्स ट्रांसफर करेगी। ये तो नहीं है अगर हम कोई फाइल भेज रहे हैं तो फाइल डायरेक्टली चली जाती है, नहीं, उसकी भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, उसको बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका अलग हेडर फॉर्मेट होता है, कौन से लेयर पर जा रही है, कौन से मॉडल का यूज कर लिया। एज एंड एवरीथिंग वो बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है, अलग ही चीज है, वो बिल्कुल एक अलग ही सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। अब इसमें हम इतना कहेंगे कि वायर जो है कनेक्ट होगी तो नेटवर्क जो है वो कनेक्ट हो गया हब के साथ। व्हेन डेटा अराइव एट अ वन पार्ट ऑफ हब, ठीक है, जब कोई भी डेटा आ रहा है हब के एक साइड से, तो वो क्या होगा, बाकी सब पोर्ट्स में भी कॉपी हो जाएगा। ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द लैन कैन सी द डेटा, जितने भी लैन के कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो उन सब डेटा को देख सकते हैं। इन द हब बैंडविड्थ इज शेयर बिटवीन द ऑल कनेक्शंस, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो हर एक कनेक्शन से अलग अलग होती है, शेयर की जाती है। अब देखो इसकी बात क्या है, यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, सपोज करो, ये देखो डायग्राम से पता लगेगा आपको, ये डायग्राम है, ठीक है, हब का, ये आपका हब है, हब के अंदर ये जो है स्विचेस कह सकते हैं, आप इसे होल्स कह सकते हैं, जिसके अंदर वायर्स कनेक्ट होगी। वायर का एक एंड इस हब में कनेक्ट होगा और दूसरा एंड कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट होगा। यहाँ पर 3 पीसेस है जो कनेक्ट है, तो 3 पीसेस का एक नेटवर्क ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ये चाहे तो डेटा सेंड कर सकता है, ये चाहे तो भी, ये चाहे तो भी। अब आप ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर जितने भी स्विचेस हैं, होल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 होल्स हैं टोटल। और हमने अब तक कितने पीसेस को कनेक्ट किया है, 6 होल्स हैं टोटल, और 3 को हमने कनेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो 3 कंप्यूटर सिस्टम्स को और कनेक्ट कर सकते हैं इस नेटवर्क में आकर, ठीक है। नहीं भी होगा तब भी चलेगा। अब ये देखो, सपोज करो कि जो नंबर 1 वाला आपका पीसी है वो उस नंबर 3 वाले को सेंड करना चाहता है डेटा, कुछ भी सेंड करना चाहता है डेटा को। तो डेटा यहाँ से जाएगा ट्रैवल करता हुआ वायर में से, फर्स्ट पोर्ट पे चला गया, जो फर्स्ट वाला होल है ना इसको बोलते हैं पोर्ट, इस पोर्ट पे चला गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये हब के अंदर एंटर करेगा, हब तो एक सेंट्रल डिवाइस है, सबका डेटा एक ही जगह रखता है, तो ये वाला डेटा भी क्या होगा, सबके साथ जाकर मिक्स हो जाएगा, जो बाकी सबका डेटा पड़ा मिक्स हो गया सबके साथ। तो मिक्स होने की वजह से क्या होगा, जितने भी इसके अंदर नंबर ऑफ पोर्ट्स है, 6 पोर्ट्स हैं, तो सबके अंदर वो डेटा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये नहीं है कि अगर नंबर 1 ने नंबर 3 के लिए भेजा तो नंबर 3 तक ही जाएगा, नहीं, नंबर 1 से लेकर जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट्स इसके अंदर कनेक्ट हैं, पोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट स्टेशन है 6th स्टेशन, तो 1 से आपने 6 पे भेजना है, 6 पे भेजेंगे सही, 6 पर भी जाएगा, बट बीच में जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पर डिवाइसेस आएंगे या उससे आगे भी आएंगे, उन सबके अंदर वो डेटा फ्लो करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जितने भी गिवन होंगे हब्स के अंदर, उस हब के अंदर जितने पोर्ट्स हैं सबके अंदर डेटा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, सब कोई इसको एक्सेस कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इसने बोला कि लैन में इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि इसमें जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सब आपस में डेटा सेगमेंट्स को शेयर करते हैं और इनकी बैंडविड्थ भी जो है वो शेयर होती है आफ्टर द कनेक्शन, ठीक है। तो ये था पॉइंट आपका, तो फिर सही था आपका आज का टॉपिक हब्स के अंदर जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी वीडियो को समझ में आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।